जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 24 श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा महिजीत का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग मत डरें। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब सभी पुरुवासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई नहीं जानता। वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उन जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी उस भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्म के संपूर्ण कृत्य को उनसे कहा। उनसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। अंग देश में उत्पन्न एक महिजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। वह सब कुछ जानने वाला, वह अपनी प्रजा को आनंदित करने वाला तथा विधिवत उनका पालन करने वाला था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिन के व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पासों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाया गया। वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग में वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख तथा प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के देह में प्रवेश करके स्थित हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदायी मथुरापुरी चला गया। वहां समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके ग्रह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किए जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि को प्राप्त राजा विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत कथा को सुनता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्यों के कारण इस श्लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है।
वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्वस्ता श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर तथा व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य जन्माष्टमी व्रत कथनम नामक 24वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री हरि लिखें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं और व्रत महात्म्यों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।